हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। एंड आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 12 बजे से। तो आज मैंने ब्लॉग लेट ही स्टार्ट किया। पहले तो मन नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का, फिर सोचा कि बना ही लेती हूँ, ब्लॉग बनाना ज़रूरी है। तो सोची थी क्या ब्लॉग बनाऊँ। फिर दिमाग में आया कि आप लोगों को जो है थोड़ा अपने बारे में बता देती हूँ कि मैं मतलब हम उत्तराखंड में रहते हैं तो मुंबई में कैसे आई, जो भी है वो सब बताऊँगी। तो आज सुबह पता क्या हुआ, मैंने अपने हस्बैंड जी को बोला कि मुझे अपने गांव की याद आ रही है। तो बोलते कि याद आ रही है तो याद कर ले। फिर मुझे कहते कि याद आ रही है तो याद कर ले। तो मुझे सच में अपने गांव की बहुत याद आ रही है, मतलब फैमिली वालों की भी बहुत याद आती है। तो अभी तो मैं गांव जा नहीं सकती, तो मैं सीधे जाऊंगी गांव अपने भाई की शादी में। तो पता नहीं मेरे भाई की शादी कब होगी, उसकी शादी का इंतज़ार कर रही हूँ। तो घर वालों से एक दो बार बुला लिया मैंने कि जब उसकी शादी होगी थोड़ा जल्दी करवा दो ताकि मैं जल्दी घर आ जाऊँ। तो कहते हैं कि हम तब कराए, हम अभी नहीं कराएंगे उसकी शादी। तो मैंने बोला ठीक है, जब कराओगे तभी आऊँगी घर। तो ये सब है। तो आपको मैं अपने बारे में बताती हूँ। तो मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड में टिहरी जिले से हूँ, टिहरी गढ़वाल श्रीनगर। और उधर ही बचपन से पली बड़ी हूँ, पढ़ाई उधर ही की है। मतलब मेरी दादी, मेरे चाचा, उन्होंने ही हमें बचपन से पाला पोसा है। मम्मी तो इधर पता शादी हो रही है, इधर बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, इसमें गुस्सा आ रहा है मुझे लोगों को देख के। तो मम्मी पापा तो बचपन से ही चंडीगढ़ रहे हैं, भैया लोग भी बचपन से ही, मतलब मेरे भैया जब हम मतलब पहले दादी के मायके में रहते थे, तो कुछ साल हम दादी के मायके में रहे। फिर हम उधर से अपने गांव आए जहाँ मेरी दादी का ससुराल था। तो फिर 5वीं से हमने उधर ही की पढ़ाई। और जिधर मेरी दादी का मायका है तो उधर से मतलब जब मेरे दोनों भाई छोटे थे, एक था 5वीं में था, 5वीं क्लास में, एक 6वीं क्लास में था। तो तब चले गए थे वो दोनों चंडीगढ़। तो तब से उन्होंने उधर ही पढ़ाई लिखाई की है, उधर ही मतलब अब तो उधर ही रहते हैं, जॉब वगैरह उधर ही करते हैं। तो हम हैं 4 भाई बहन हैं, 2 भाई 2 बहन। तो पहले मतलब जब हम छोटे थे तो तब हम दोनों बहनें रहती थी उधर। तो फिर उसके बाद मेरे भाई चले गए नीचे, फिर हम घर आ गए। तो बचपन से ही तब मैं 6 साल की थी जब मैं चंडीगढ़ से घर आई थी। तो तब 6 साल से मैं दादी के ही साथ में, मतलब दादी ने ही हमें पाला पोसा, हमें पढ़ाया लिखाया। मेरे चाचा ने हमें पाल पोस के बड़ा किया। और मतलब दादी तो गुजर गई थी बीच में, कितने साल हुए, अभी तो 3 ही साल हुए हैं। तो दादी ने हमको पढ़ाया लिखाया था। तो जो मेरे दोनों भैया उधर रहते हैं चंडीगढ़, हम दोनों बहनें घर में ही थी दादी और चाचा के साथ। दादी, चाचा और मैं, मेरी बहन, हम चारों ही रहते थे घर में। तो मम्मी पापा भी चंडीगढ़ रहते थे भाई लोगों के साथ। तो मम्मी को घर आए 3-4 साल हो गए होंगे मम्मी को गांव में आए। तो अब तब से मम्मी गांव में ही रहती हैं, 3-4 साल हो गए मम्मी को गांव में। तो अब मम्मी गांव में ही रहेगी क्योंकि दादी तो गुजर गई है, दादी की डेथ हो गई है। और तो घर में देखभाल कौन करेगा, खेती बाड़ी जो भी है, वैसे ज़्यादा खेती तो नहीं है हमारे, फिर भी। और फिर उसके बाद गांव में ही रहे हम, दादी की डेथ हो गई थी। फिर मेरे भाई उधर मतलब अकेले रहे, मतलब पापा ड्राइविंग करते हैं श्रीनगर से चंडीगढ़ मतलब बहुत जगह जाते हैं, कभी टूर पे भी जाते हैं। और चाचा भी ड्राइविंग करते हैं, कभी से कभी कहीं। तो फिर उसके बाद मैंने 12वीं तक पढ़ाई की गाँव में। और मैंने 2 साल कॉलेज किया, फिर उसके बाद छोड़ दिया, मेरा मन ही नहीं किया पढ़ने का। उसमें मतलब क्या था कि सिर्फ पेपर देने के टाइम पे जाना पड़ता था कॉलेज, प्राइवेट भर रखा था मैंने फॉर्म। तो
फिर ज़्यादा मन नहीं करता था उसमें पढ़ाई करने का। फिर 2 साल किया मैंने, इस साल देने थे मैंने पेपर, जून में देने थे, मैंने छोड़ दिए, मैंने नहीं दिए। और मेरी बहन ने भी 1 साल किया, फिर उसने भी छोड़ दिया, और उसने तो पता नहीं क्यों छोड़ा। पर मुझे तो मतलब फिर मैं इधर आ गई थी ना मुंबई, इस साल मुझे पेपर देने थे, जून में देने थे, फिर नहीं दे पाई क्योंकि मैं इधर आ गई थी। फिर वैसे भी मैंने किया नहीं, छोड़ दिया था। तो अभी तो मेरी शादी हो गई, शादी को हो गए 7 महीने, नवंबर में गई थी मेरी शादी। तो मेरी शादी गांव में ही हुई है, मतलब उत्तराखंड में ही हुई है। जैसे मेरे दोनों भाई नीचे रहते थे, चंडीगढ़ रहते थे, तो कभी हम साथ में रहे नहीं। और मैं ना ये सब कुछ कह ही नहीं पाती क्योंकि मैं इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि हम कभी साथ में रहे नहीं तो भाइयों की याद आ जाती है ना। और हम चारों भाई बहन कभी साथ में रहे नहीं, मतलब इतने साल हो गए, इतने मेरे भाई बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। मेरा जो बड़ा वाला भाई है वो 23 साल का हो गया, और छोटा वाला 22 साल का हो गया है। तो मतलब अब लगेगा उसको 22वां साल। तो इतने बड़े बड़े हो गए, तो कभी तक हम साथ, अभी तक कभी मतलब साथ में रहे। एक साल रही थी उनके साथ में, जब चंडीगढ़ गई थी बीच में, इससे पहले मतलब पिछले साल उस टाइम पे रही थी। तो उस टाइम पे ही मैंने फर्स्ट टाइम अपने भाई को राखी बांधी थी। पिछले साल गई थी मैं चंडीगढ़, एक साल हो गया, मतलब 2 साल हो गए मुझे। तो तब गई थी मैं, पिछले साल गई थी वहाँ चंडीगढ़ गई थी। तो मैं ऐसे ही गई थी, घूमने के लिए गई थी। तो मतलब उस टाइम पे मेरी शादी थी 1 साल बाद, तो ऐसे ही शॉपिंग करने भी गई थी और ऐसे ही घूमने गई थी मैं। तो वही टाइम था फर्स्ट टाइम, मतलब 1 साल तक मैं अपने भाइयों के साथ रही। और उधर ही मेरी चाची भी रहती है, चाची चाचा और बहन, तो उनके साथ में रही थी मैं। तो वही मेरा फर्स्ट टाइम मैंने अपने भाई के हाथ में राखी बांधी थी। उसी साल मैंने फर्स्ट टाइम अपने भाइयों के हाथ में राखी बांधी थी। तो ना तो उससे पहले बांधी थी, और उसके बाद तो पता नहीं कभी बांधूंगी, कब मिल पाऊँगी। मिल तो मतलब पाऊँगी, जब गांव जाएंगी तो वो भी आएंगी गांव। तो पर मतलब जो भी होता, त्योहार कभी साथ में नहीं मनाए हमने, और जो भी है। तो मतलब जो भाई बहन का प्यार होता है ना, वैसे तो सभी लोगों को पता होता है कि भाई बहन जैसे कोई नहीं होते, जैसे अपने भाई बहन होते हैं। अपने माँ बाप और भाई बहन जो होते हैं उनकी जगह कभी कोई ले नहीं सकता, मतलब उनके जैसा कोई हो नहीं सकता। कि मतलब जैसे सब बोलते हैं ना, जैसे सब बोलते हैं कि मैं तेरी बहन जैसी हूँ, मैं तेरा भाई जैसा हूँ, ऐसा कोई नहीं होता। अपने भाई बहन होते हैं, क्योंकि उनका जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। मेरी बहन थी, हम दोनों में लड़ाई तो होती, मतलब लड़ाई बहुत होती थी, पर फिर प्यार हुई था हम दोनों के बीच में। लड़ाई तो हमारे बीच अभी तक होती, पर बिना बात के रह नहीं सकते। जो भी है वो मतलब वो ऐसी है कि मतलब मुझे अभी तक कुछ भी हो जाए तो वो सीधा रोने लग जाती है, ना ही वो कुछ खाना खाती है। मैं कई बार बीमार होती थी तो वो बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रखती थी, मतलब जैसे माँ रखती है बहुत ख्याल, वैसे वो भी रखती थी। तो गांव में मैं इधर हूँ, ऐसे होता है। अपने भाई बहन होते हैं और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। अपने माँ पापा और भाई बहन जो है, अपनी फैमिली की जगह कोई कभी नहीं ले सकता। जो कहते हैं ना कि मैं तेरा भाई जैसा हूँ, तेरी बहन जैसी हूँ, ऐसे कोई नहीं होता। ऐसे सिर्फ कहने के लिए होता है। ऐसे मतलब भाई बहन के जैसे रिश्ते निभा नहीं सकते वो लोग। तो मेरे भैया लोग इतने अच्छे हैं कि मैं उनसे कुछ मांगूँ तो वो दे देते हैं, तुरंत दे देते हैं। मतलब अगर मैं उनको मतलब मुझे कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़े या कुछ भी, तो मैं उनको कॉल करूँगी तो तुरंत दे देंगे। हाँ तुझे मतलब मेरा भाई कहता है, मैं जॉब करने जाती थी ना बीच में, तो मैंने उसको बोला कि मैं जॉब करती हूँ। तो मेरा भाई बोला कि क्यों जॉब करने जा रही है, तेरे लिए कुछ भी चाहिए, तुझे पैसों की ज़रूरत हो या कुछ भी तुझे कपड़े लेने हो, कुछ भी तुझे चाहिए तो मुझे कॉल करके बोला, मैं तुझे पैसे भेज दूँगा। तो मैंने बोला
कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं ऐसे ही मतलब मैं ऐसे ही जा रही थी, कंप्यूटर क्लास जाती थी। तो मैंने सोचा कि क्या ही करूँ घर में, उधर जॉब था तो उधर ही जॉब पे लग गई। तो मैंने अपने भाई को बताया, तो वो बोलता कि रहने दे अभी फ़िलहाल, रहने दे, मैं देख लूँगा, तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं तुझे दे दूँगा। मतलब दोनों भाई बोलते मेरे ऐसे। तो जो ससुराल में जो होते ना, अपने पति के सिवा कोई नहीं होता। अपने मतलब एक पति ऐसा होता है जो हर सुख दुख में साथ देता है, बस इसके अलावा कोई नहीं होता। गाइस, परिवार वालों की वैल्यू तब पता चलती है जब हम उनसे दूर हो जाते हैं, या जब शादी हो जाती है, फिर अपने ससुराल जाते हैं ना, तो फिर पता चलती है कि माँ क्या होती है, बहन क्या होती है, पापा क्या होते हैं, भाई बहन क्या होते हैं, है ना। उसके बाद हमको उनकी वैल्यू पता चलती है, उससे पहले नहीं चलती, क्योंकि हम साथ में रहते हैं तो लड़ते झगड़ते हैं, तब पता नहीं होती है ना। तो जैसे मुझे अब पता चल रही है, तो क्या कर सकते हैं बस। तो ठीक है, फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।